नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। योगी आदित्यनाथ इस समय संकट के दौर से गुजर रहे हैं, इस बात को कौन नहीं जानता है। और संकट भी ऐसा है जब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, क्योंकि 8 साल में फसल पक चुकी है। ये फसल है अराजकता की, ये फसल है ध्वस्त कानून व्यवस्था की, ये फसल है बजबजाते करप्शन की, ये फसल है महाकुंभ में मारे गए निरीह लोगों के शवों को छुपाने के भयावह पाप कर्म की, और ये फसल है जाति दंगों की आंच में झुलसते हुए एक प्रदेश की वर्तमान स्थिति की। ये फसल पक चुकी है और अब ये फसल सड़ने की कगार पर है। इस बात की संभावनाएं और योगी आदित्यनाथ की नज़र में आशंकाएं चरम पर हैं कि योगी आदित्यनाथ पर अब अंतिम फैसला बीजेपी को करना ही होगा, क्योंकि और कोई चारा नहीं बचा है। चारा इसलिए नहीं बचा है क्योंकि जनता का ही दिया ही मैंडेट है, और जब जनता इस बुरी तरह भड़क जाए कि आपके पास अगला चुनाव जीतने का कोई चारा ही ना रह जाए, तो और ऑप्शन नहीं रह जाता है। और इसी समय पर एक फिल्म रिलीज की जा रही है। ये फिल्म है अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी। फिल्म का नाम है अजय अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी। ये रिलीज हो रही है 1 अगस्त को। क्या टाइमिंग है, गजब, परफेक्ट टाइमिंग है। जिस समय योगी सबसे अधिक संकट में, उस समय योगी की जय जयकार करती फिल्म, उनको मानो तो कहना उनकी शायद उनकी शान में गुस्ताखी हो जाए। जिस तरह से सूचना विभाग ने उनकी छवि निर्मित करने की कोशिश की, यानी कि जमीन पर सब कुछ अस्त व्यस्त ध्वस्त है, लेकिन उनकी छवि लार्जर देन लाइफ बनाने की कोशिश की गई है। तो ये अजय की जो फिल्म इस मौके पर रिलीज की जा रही है, जब सबसे बड़े संकट के दौर में योगी हैं, और ये उनकी जय जयकार करती फिल्म है। उसमें इनकी जबरदस्त इमेज बिल्डिंग की गई, लार्जर देन लाइफ। न भूतो न भविष्यत, ऐसा नेता न कभी हुआ है न कभी होगा, इस तरह का पूरा बिल्डअप उसमें किया गया है। और मैं क्यों कह रहा हूं कि ये योगी आदित्यनाथ की टीम की ये अंतिम कोशिश है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें ये फिल्म की नींव पे आई है, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये फिल्म बन रही है, एक लेखक हैं शांतनु गुप्ता, उन्होंने एक योगी आदित्यनाथ की ऑटोबायोग्राफी लिखी है कि एक ऐसा मॉन्क, एक ऐसा सन्यासी जो कि चीफ मिनिस्टर बन गया। ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है, जय जयकार से भरी हुई। ऑटोबायोग्राफी देखिए क्रिटिकल भी होती हैं, जिसमें कि दोनों ही बातों का जिक्र होता है। उनकी ज़िंदगी की उपलब्धियों का भी जिक्र होता है, और उनकी ज़िंदगी के जो खराब पहलू हैं, जो कमतर पहलू हैं, जो असफलताएं, उनका भी जिक्र होता है। ऑटोबायोग्राफी इसी को कहते हैं, यानी कि समग्र में सारी चीज़ें उसमें लिखी जाएं। जैसे महात्मा गांधी ने जो अपनी खुद की ज़िंदगी के बारे में लिखा, उसमें उन्होंने उन तमाम पहलुओं का जिक्र किया जिसको उन्होंने अपनी कमज़ोरियां माना था। अपने बेटे के बारे में लिखा, अपने तमाम फैसलों के बारे में लिखा, कस्तूरबा बा से अपने ताल्लुकात के बारे में लिखा। ऐसी तमाम चीज़ें लिखी, यहाँ तक कि उन बातों में भी, उन चीज़ों के बारे में भी लिखा जहाँ पर ये भी समझ में आया कि गांधी जी का जो रवैया है वो डेमोक्रेसी के हिसाब से उतना परफेक्ट नहीं जितना परफेक्ट होना चाहिए। उन्होंने वो भी लिखा, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी में तो सब कुछ लिखा जाएगा ना, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ जय जयकार है। जय जयकार से भरी ऑटोबायोग्राफी शांतनु गुप्ता ने लिखी, और शांतनु गुप्ता वही है जिनको आप हमेशा पूरे महाकुंभ में आप देखते रहे योगी आदित्यनाथ की जय जयकार करते हुए। सूचना विभाग की ओर से जो पूरा का पूरा एक कैंपेन चलाया गया, योगी को लार्जर देन लाइफ, इस महाकुंभ को सदी की सबसे बड़ी घटना के रूप में प्रचारित करने का 144 साल बाद वाला जो कैंपेन चलाया गया, इन सब की पृष्ठभूमि में जिन कुछ लोगों को रखा गया कि आइए जम के प्रचार प्रसार कीजिए, उनमें एक शांतनु गुप्ता भी थे, वही जिन्होंने योगी पर आत्मकथा लिखी, और उन्हीं की किताब पर यह फिल्म बन रही है। आप पूरा पर्सपेक्टिव समझ जाएंगे कि नींव कहाँ है, कौन है इसके पीछे, ये सब समझ में आपको आ जाएगा। अब देखिए, मुद्दा आज पे आ जाइए। इस फिल्म आज क्यों, ये फिल्म बनना कब शुरू हुई और रिलीज कब हो रही? बनना तब शुरू हुई जब योगी आदित्यनाथ का पूरा जो पीरियड है, ये 8 साल का जो है, वो एकदम अपने डिक्लाइन के चरम की ओर जा रहा था। उस समय फिल्म बनना शुरू हुई है। रिलीज तब हो रही है जब डिक्लाइन कंप्लीट हो चुका है, इससे ज़्यादा अब नीचे जाने की गुंजाइश नहीं बची है। अब तो ये आलम आ गया है कि वो जो एक पुराना शेर है कि हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे, यानी कि
हमारी तो कुर्सी जाएगी जाएगी, लेकिन बीजेपी भी बचेगी नहीं। उस लेवल पे चीज़ें आएंगी। और ये कोई बाहर बैठ के मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बीजेपी का अपना आकलन है कि स्थितियाँ कितनी खराब हो चुकी हैं। आंतरिक संघर्ष मचा हुआ। योगी आदित्यनाथ की खासियत ये भी रही है कि योगी जहाँ भी रहे हैं उनके आसपास ऐसे ही संघर्ष रहा है, साथ लेके चलने की क्षमता ही उनके अंदर नहीं है। यहाँ दोनों डिप्टी सीएम से ही आपस का संघर्ष है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से उनकी नहीं बनती, दुनिया जानती है। बीजेपी के संगठन के तमाम और पदाधिकारियों में भयंकर संघर्ष मचा हुआ है। पार्टी के भीतर भी स्थितियां ऐसी संघर्ष वाली हैं। यूपी की बात करें और यहाँ तक की स्थिति ये आ गई कि यूपी का सूचना विभाग पर आरोप ये लगा कि वो कैरेक्टर असेसिनेशन करवा रहा है योगी आदित्यनाथ के विरोधियों का, यानी कि कोल्ड वार कर दिया गया। और ये सब पार्टी के अंदर चल रहा है, पार्टी के अंदर कोल्ड वार। ना हम चैन से रहेंगे ना आपको चैन से रहने देंगे। तो ऐसे में प्रशासन का क्या होना था? प्रशासन बुरी तरह से बिखरा हुआ है। बीजेपी का अपना काडर बुरी तरह से हतोत्साहित है। प्रदेश जाति संघर्ष की आंच में झुलसा हुआ, ये सबको दिख रहा है। तो इस समय ये फिल्म रिलीज की जा रही है। 1 अगस्त का समय है जिसमें जय जयकार, इसका टीजर रिलीज हो गया है और टीजर भी जय जयकार से भरा हुआ है। योगी को लार्जर देन लाइफ यहाँ तक कहा गया है कि योगी आते नहीं, योगी प्रकट होते हैं। प्रकट कौन होता है? प्रकट तो भगवान होते हैं। तो ये कहानी वही है, योगी को भगवान सरीखा। और देखिए, सूचना विभाग की ओर से भी लगातार यही कोशिश की गई पिछले 8 सालों में, जिसमें से 2 विकेट अभी हाल ही में गिरे हैं। शिशिर सिंह को हटाया गया है, जो सूचना निदेशक हुआ करते थे करप्शन के गंभीर आरोपों को, और मृत्युंजय सिंह को हटाया गया है। वहाँ भी करप्शन का मामला, एक भगौड़े से करोड़ों रुपए लेने का मामला, दोनों ही कहानियाँ टॉप सीक्रेट ने ब्रेक की थी। तो हम चूंकि इस पूरी कहानी की जड़ को समझते हैं, हमको मालूम है कि ज़मीन कितनी उथली है, इस ज़मीन में कितना दलदल है, कितनी दरारें हैं। इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ आपको कि ऐन मौके पर इसको लाया गया है कि योगी का प्रोजेक्शन किया जाए, और ऐसा प्रोजेक्शन किया जाए कि उनको हटाना ही मुमकिन ना हो। और आप सोचिए प्रोजेक्शन कैसे कैसे कब किया जाता है। जब योगी संकट में होते हैं, कोई ना कोई बड़ी घटना होती है। आप एक पैटर्न देख लें, आप ये देखें कि जब अतीक अहमद को जब मारा गया और किस तरह से मारा गया, उसमें तो कई अधिकारी सस्पेंड हो जाने चाहिए। किसी का सस्पेंशन तो छोड़ दीजिए, सब फले फूले। उस मौके पर स्थितियां क्या थीं जब अतीक अहमद को मारा गया? योगी आदित्यनाथ किन स्थितियों में घिरे हुए थे और किस तरह से चीज़ों को नैरेटिव चेंज करने की पूरी कवायद हुई? जब मुख्तार अंसारी के मरने की खबर आई, उस समय की स्थितियां क्या थीं? एक के बाद एक आप देखते जाइए कि स्थितियां क्या होती हैं और कैसे एक स्थिति और घटनाक्रम, इनमें क्या रिश्ता है, ये हम अभी निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं। क्योंकि निश्चित रूप से कहने के लिए इंतजार उस वक्त का करना होगा जब ये सरकार निष्पक्ष जांच कराने को तैयार हो और अधिकारी जो हैं वो निष्पक्षता से जांच करें। अभी क्या है, अभी तो आलम ये है कि महाकुंभ की भगदड़ आंख के सामने जो सबको दिख रहा था, लोग मर रहे हैं, उसको ये सरकार उस दिन कह रही थी कि कोई भगदड़ नहीं हुई है, इसके अधिकारी कह रहे थे। और योगी आदित्यनाथ ने तो एक आंसू गिराने की बात तो छोड़ दीजिए, आंसू तो कैमरे के सामने उनके तब गिरे जब प्रधानमंत्री ने कह दिया कि भगदड़ में मौतें हुई हैं, वरना सरकार तैयार ही नहीं थी। और उसके बाद 4 भगदड़ की खबरें आई और उनको दबा दिया गया। जो भगदड़ में लोग मरे, 5-5 लाख रुपया देकर के भेज दिया गया, घर की बताना नहीं कि इस भगदड़ में मरे हैं। ये योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुआ, और ये हिंदुओं के सबसे बड़े महापर्व में हिंदुओं के साथ हुआ है। ये है कथित तौर पर भगवा की सरकार। तो ये सारी बातें एक एक करके सामने आ रही हैं। अब सवाल ये कि क्या इस फिल्म में इन बातों का जिक्र होगा? क्या योगी आदित्यनाथ के इन सब दौर के कारनामों का इसमें ज़रा भी चर्चा होगी? इस फिल्म में चूंकि अब रिलीज हो रही है 1 अगस्त को, महाकुंभ खत्म हुआ है, जनवरी फरवरी पूरा महाकुंभ चला है, तो ये भगदड़ का जिक्र होगा। किस तरह से भगदड़ में लाशें छुपाई गई थी, बताएं। इस फिल्म को बनाने वाले साहस है इसका जिक्र करना चाहिए। उनको जिक्र है ये इस बात का जिक्र करने का साहस है कि 69,000 शिक्षक भर्तियों में किस तरह से आरक्षण का घालमेल हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया कि मेरिट बदल दीजिए, उसके बाद भी सरकार कुछ नहीं कर पाई। नई मेरिट बनाने को कहा, नहीं कर पाई। क्या इस फिल्म में जिक्र है कि सरकार ने एक भी शिक्षक भर्ती नहीं निकाली? पैसा सब कहाँ गया? सूचना में जो अतिशय पैसा बहा, अरबों रुपये गया, वो किसके आदेश पे बहा और उससे कैसे एक व्यक्ति को लार्जर देन लाइफ प्रोजेक्ट किया गया और अपने ही दूसरे नेताओं पर तलवारें चलाई गई? क्या इसका जिक्र है? क्या इसका जिक्र है कि योगी आदित्यनाथ की अपनी टीम में किस तरह से करप्शन बजा रहा है? एक के बाद दूसरे अधिकारी करप्शन के घेरे में आ रहे हैं। 2 तो इस्तीफे टॉप सीक्रेट की अपनी खबर पे हुए, और भी कितने इस्तीफे हुए हैं, कितनों का एक्सटेंशन नहीं मिला है, वो भी हमने खबर दिखाई। हमने वो भी खबर दिखाई कि जब पुलिस के शीर्ष अधिकारियों पर ज़मीनों पर, अपने रिश्तेदारों के जरिए ज़मीनों पर अवैध रूप से कब्जा करने के आरोप लगे, फर्जी इनकाउंटरों का पूरा जो कच्चा चिट्ठा
वो सामने रखा गया। आरोप उसमें भी लगे कि ये एनकाउंटर फर्जी हैं, और फर्जी इसलिए क्योंकि बाकायदा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत कुछ स्टैब्लिश हुआ उसमें। ये भी बातें सामने आई कि आपने जो माफिया का उन्मूलन किया है वो तो कौन माफिया हैं, किस जात के माफियाओं को मारा गया है, किस मजहब के माफियाओं को चोट की गई, और किस जात के माफिया फले फूले हैं, किस जात के माफियाओं का इकबाल बुलंद हुआ है, उनको कोई अरेस्ट करने का, क्या उंगली उठाने की हिम्मत नहीं कर सका है। क्या ये फिल्म योगी आदित्यनाथ की इस बायोपिक में इन बातों का जिक्र होगा? ये क्या पेंट करने की कोशिश की जा रही है, किस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, और वो भी तब जब कुर्सी खिसकने की घड़ी बेहद करीब आती जा रही है। क्या ये एक और तरीका है आखिरी मौके पर बल्लेबाजी करने का, और ये क्या वही तरीका है, वही पैटर्न है जो अभी तक फॉलो होता आया है? यानी कि जब भी मामला संकट में हो कुछ ना कुछ होना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं कि ये कनेक्शन क्या है, इसको इस्टेब्लिश ये तभी होगा जब बाकायदा निष्पक्ष जांचें होंगी। लेकिन सवाल तो उठा ही सकते हैं, सवाल उठाना हमारा हक है, और चूंकि सवाल इसलिए उठाएंगे क्योंकि प्रथम दृष्टया ऐसे ग्राउंड दिखते हैं, इसलिए हम सवाल उठाएंगे। तो अब ये जो फिल्म आ रही है, ये फिल्म इसी जय जयकार को आगे बढ़ा रही है, और संकेत यही मिल रहे हैं कि जब योगी आदित्यनाथ पर सबसे बड़ा संकट है उस वक्त ये फिल्म रिलीज की जा रही है। एक आखिरी कोशिश है ये छवि चमकाने की, संकट में पड़ी हुई कुर्सी को बचाने की। ये कामयाब होगी या नहीं, जल्द ही इस बात का भी पता चल जाएगा। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।